राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 48वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको रामचरितमानस का यह नियमित सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही आप इसको पसंद कर रहे हैं, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इसको अधिक से अधिक सोशल मीडिया में शेयर कर दें। यही आप सबकी मंगलमय सेवा भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में होगी। तो आइए, आज हम सब लोग 46वें दोहे से लेके और 47वें दोहे के बीच का चौपाइयों का मूल पाठ करेंगे। तो हम सबके राम के इस 48वें संस्करण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रवेश करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। सियापति राम मेरे प्रभु राम, जैसे मीठे मोर भ्रम भारी। कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। चावों सुनय राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनौ अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जहीं पाना। ऐसे संशय कीनी भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयं समय जहीं हेतु जहीं, सुनु मुन मिटहीं विषाद। सियापति राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम, इस 48वें संस्करण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए, अब रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हिंदी में भावार्थ दिया है इन्हीं चौपाइयों का, उसको हम आपको श्रवण कराते हैं। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु सोई राम की अपर कोहि, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। सियापति राम मेरे प्रभु राम। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और आप सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी
मुस्कुराकर बोले, और श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी। चाहूं सुनय राम गुण गूढ़ा, किन्नहु प्रश्न मनोह अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूँ। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जही पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयों समय जय हेतु जय, सुन मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु श्री राम, हम सबके श्री राम के इस 48वें संस्करण में प्रिय मित्रों आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आप सबको यह सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा के सोशल मीडिया में इसको आप अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरण कमलों में मंगलमय सेवा होगी। तो आज इस हम सबके श्री राम के 48वें संस्करण में यह दास 46वें दोहे से लेकर 47वें दोहे तक का जो हमने मूल पाठ किया उसका हिंदी में भावार्थ होता है। अब यथागति यथा सामर्थ तो जो है हम आपको अपनी भाषा में इसका भावार्थ बताने का कोशिश करें। अब यहाँ पे आपने पूर्व के प्रसंग में भी सुना कि तीर्थराज प्रयाग में जब माघ मास में भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही दिव्य संतों का सम्मेलन होता है, संतों का कुंभ होता है। यह अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है और आज भी अहरनिश हर साल चलती है। माघ मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक का 40 दिन का प्रवास जो है वहाँ पे संत साधु जन गृहस्थ सदगृहस्थ करते हैं। तो वहाँ भी भरद्वाज मुनि के आश्रम में, जो तीर्थराज प्रयाग पे ही भरद्वाज मुनि का आश्रम है, आज भी है। आज महर्षि महेश योगी जी का आश्रम है, उस समय महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम था। आज महर्षि महेश जी का वहाँ पे बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है, जिनके का आश्रय पाक के दास यह इस स्वरूप में आया। तो महर्षि महेश जी का आश्रम आज भी वहाँ बना हुआ, हर साल संतों की परंपरा लगती है। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम में याज्ञवल्क्य मुनि जी आए और महाशिवरात्रि के बाद सभी लोग स्नान करके विदा हो जाते हैं। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज मुनि जो है, महर्षि भरद्वाज ने याज्ञवल्क्य मुनि को उनके अनुनय विनय करके कुछ दिन और रोक लिया कि भगवान अभी आपके साथ सत्संग का मन भरा नहीं है, कुछ दिन कृपा करके आप और पधारो तो इस चित्त को मन को अच्छा लगेगा। संत बड़े कृपालु होते हैं, संत दयालु होते हैं, दीनता की मूर्ति होते हैं। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी के प्रेम में रिझ गए, बोले चलो ठीक है कुछ दिन और प्रवास करते हैं। प्रवास हो गया, प्रातःकालीन हुआ। भरद्वाज मुनि जो है याज्ञवल्क्य जी की बड़ी सुंदर आरती पूजा करके फल भोग अर्पण करते हैं। उसके बाद सुंदर आसन देके याज्ञवल्क्य मुनि को बैठा के स्वयं सामने बैठ जाते हैं और एक सुंदर सा प्रश्न पूछते हैं कि हे नाथ, भगवान राम कितने प्रकार के भगवान राम हैं? एक वह राम जो अयोध्या में जन्म हुए, जो दशरथ नंदन श्री राम थे, रघुकुल के कुल दीपक थे, और एक राम जिसको भगवान शिव जो है अहरनिश श्री के साथ श्वास लेते हैं, राम के साथ श्वास बाहर, श्री के साथ श्वास अंदर, राम के साथ बाहर, श्री राम अहरनिश जपते रहते हैं और उसी के बल पे लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो भी व्यक्ति काशी के मनकंका घाट में पहुंचता है, भगवान शिव उसको राम नाम की
दीक्षा दे देते हैं और उसका कल्याण, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो दोनों में मेरे मन में एक शंका है, ऐसा याज्ञवल्क्य भारद्वाज मुनि कहते हैं कि ऐसा हमारे मन में एक शंका है कि दोनों राम में क्या भेद है, दोनों राम एक ही है कि। तो यहाँ पे इस प्रश्न को सुन के याज्ञवल्क्य मुनि जो है याज्ञवल्क्य को बोले, मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि मुनि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, सभी विधाओं को जानते हैं, फिर भी आप चतुर हैं। यहाँ पे चतुराई तुम्हार में जानी, क्योंकि मैं जानता हूं कि भरद्वाज मुनि आप जो है मन, क्रम और वचन से, मित्रों कल के हमने वीडियो के जो है क्रम में बहुत अच्छा बताया था कि यदि हम भगवान राम के चरित्र को, जीवन को, उनको अपने मन, क्रम, वचन, मन में भी, अपनी वाणी में भी और अपने आचरण में भी यदि हम उनको धारण नहीं करते हैं तो हम भगवान राम के सच्चे भक्त नहीं। वाणी में है, मन में नहीं है, मन और वाणी दोनों में है, आचरण में नहीं, तो भगवान राम के भक्त नहीं। यथा सामर्थ्य हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम मन, क्रम, वचन में हो। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि मित्र मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम मन, क्रम और वचन, वाणी से जो है भगवान राम के का अनुकरण करते हो, उनको जीते हो, सर्वज्ञ हो, फिर भी तुम्हारी मन की चतुराई है कि तुम भगवान राम की लीला को अधिक से अधिक सुनना चाहते। और मित्रों संतों का स्वभाव यही होता है, उनके जीवन का और क्या लक्ष्य, भगवान के राम का नाम का जप करना, भगवान राम के दिव्य स्वरूप का जो है चिंतन करना, उनका ध्यान लगाना और भगवान की लीला का श्रवण करना और अपने हृदय में भगवान के धाम को महसूस करना, है ना। नाम, रूप, लीला और धाम अहरनिश होता है। तो यहाँ पे इस प्रसन्नता से, इस दीनता से रीझ जाते हैं और कहते हैं कि मैं जानना उसके बावजूद भी तुम मूढ़ बन के इस कथा को सुनना चाहते हो। मित्रों जब भी सत्संग करें, हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति सत्संग करता है, इस दास के साथ भी होता है, तो वह सुनने का प्रयास नहीं करता, वह तर्क करने का प्रयास करता है। यह सत्संग की सबसे बड़ी बात है। और अपने अधकचरे ज्ञान को, अपने अधकचरे ज्ञान को जिसका अजीर्ण उसके मन मस्तिष्क में है, क्योंकि अधकचरे ज्ञान का अजीर्ण बहुत खतरनाक होता है मित्रों, और हमारी जीवन की सारी बाधाएं ही हमारे अजीर्ण, अधकचरे ज्ञान के अजीर्ण के कारण है। यदि हमारा मन मस्तिष्क पूरी तरीके से बना हो तो हमारे मन का अधकचरा अजीर्ण निकल जाता है, ठीक है ना। तो अधकचरे अजीर्ण के कारण ही यह समाज जो है बना। तो अधकचरे के कारण है। तो कहते हैं कि मैं जान रहा हूं फिर भी तुम मूढ़ होके, मतलब एकदम निर्बोध होके, मतलब अबोध बालक की तरह जो है, अबोध बालक ज्यादा अच्छा होता है। सत्संग आप हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप कृपया करके इसको मन लगा के पूरे सत्संग को सुनिए। मैं आपको पूरा विवेचन करता हूँ। किस सत्संग की विवेचन कर रहा हूँ? यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर सी उपमा देते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहि जही। बहुत ही सुंदर सी उपमा है। कह रहे हैं कि जो भगवान राम की कथा है, उसकी जो किरणें हैं, उससे निकलने वाले एक एक शब्द हैं, वे चंद्रमा की किरणों के समान है। और जो संत रूपी चकोर जो है सदा उसका पान करने के लिए लालच रहते है ना। जैसे चकोर जो है, पक्षी जो है, स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले जल का पान करने के लिए हमेशा लालायित रहती है, वैसे ही संत रूपी जो चकोर हैं, चंद्रमा की दिव्य राशियों को, दिव्य किरणों को पान करने के लिए उस शीतलता को हमेशा उल्लाहित और आशावादी और प्रसन्न बने रहते हैं, है ना। और ऐसा ही, और मैं वही विषय, वही राम कथा आपके समक्ष निवेदन करने जा रहा हूं, जिसको अपने मन में, जैसे आपके मन में संशय है, वैसे ही संशय लेके मां पार्वती भगवान शिव के समक्ष रखा था अपने मन का संशय। और भगवान शिव, देवादिदेव महादेव शिव, जिसको कल्याण की मूर्ति हैं, हम सबके भक्तों का कल्याण करने के लिए जो कथा भगवान शिव, देवादिदेव महादेव, मां पार्वती को सुनाया था, वही कथा मैं आपको सुनाता हूं। और इस कथा को यदि आप पूर्ण रूप से मनोयोग के भाव से सुनेंगे, उसका चिंतन मंथन करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके मन का सभी संशय मिट जाए, आपके मन में कोई संशय नहीं बचेगा। ऐसा
याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि जी के साथ कहते हैं कि आप इस पूरी कथा को पूरे मनोयोग के साथ सुनिए, इसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। आपके जीवन के सभी अंधकार, सभी विषाद मिट जाएंगे। और मित्रों, यह बात पूर्णतः सत्य है। यदि हम भगवान के दिव्य कथा को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी सभी शंकाओं का, सभी दुखों का, सभी का शमन होता है। यही तो भगवान श्री राम के नाम का, उनके रूप का, उनकी लीला का और उनके धाम का महत्व है। तो मित्रों, हम सबकी जिह्वा पे, हम सबकी श्वासों में भगवान का नाम हो, चिंतन में भगवान का रूप हो, हमेशा लीला का उनका ध्यान करें, अनुकरण करें और हमारा हृदय ही भगवान का धाम अयोध्या पूरी बने। इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ उठो धरा के वीर सपूत हो, धरती स्वर्ग बनाना है। यह शरीर रूपी धरती है, यही स्वर्ग बने, यही मंगल कामना है, यही प्रार्थना है। अग्नि मिले पुरोहितम, तो र जो बीज मंत्र है वह अग्नि का बीज मंत्र है। ऋग्वेद की पहली ऋचा कहती है अग्नि मिले पुरोहितम। जब तक अग्नि तत्व का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक इस शरीर रूपी पुर का हित नहीं हो जाता है। तो आप सभी के इस शरीर रूपी पुर का हित हो। राम से भगवान अग्नि जो सूर्य से तेजस्वी है, उनकी कृपा आप पे बरसे, आपके सभी पाप ताप जल के भस्म हो जाएं। इसी मंगल प्रार्थना के साथ, इसी शुभकामना के साथ, शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। प्रिय मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग पसंद आ रहा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। बोलो जय जय श्री सीताराम भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम।